नई वीडियो है सना अमजद का, जिसका वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान 50,000 टन शुगर इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तानी पब्लिक शॉकिंग रिएक्शन ऑन इंडिया। तो हाँ, ऐसा कुछ न्यूज़ तो सुनने में आया है कि इंडिया ने पाकिस्तान को इतना मतलब 50,000 टन चीनी बेचा है। तो उसके बदले मतलब पैसा ही लिया होगा और कुछ तो बात नहीं हुआ होगा। तो देखते हैं इसमें पाकिस्तान की जनता का क्या राय है, क्या इसमें रिएक्शन है पाकिस्तान की जनता का। वीडियो को देखते हैं, चलिए वीडियो पे रिएक्शन करते हैं, अपना भी कुछ पॉइंट्स रखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए वीडियो देखते हैं। हमारे मुल्क में जितनी दहशतगर्दी हो रही है पिछले 17 दिनों में, पाकिस्तान में जितने दहशतगर्दाना हमले हुए हैं, सबके पीछे रॉ और इंडिया मुलविस है। इंडिया और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान का अमन खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने भारत से 50,000 टन चीनी जो है वो इम्पोर्ट की है, और पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमने अगले 5 सालों में अपनी बरामदात को 60 अरब डॉलर तक लेकर जाना है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि इंडिया हमारे मुल्क में दहशतगर्दी कर रहा है, दूसरी तरफ हम इंडिया से चीनी भी इंपोर्ट कर रहे हैं। ये हमारा दो तरफा रवैया क्यों है इंडिया को लेकर? ये बेसिकली ये तो कंट्रीज की पॉलिसी एक जो है ना वो होती है, और पाकिस्तान इंडिया के रिलेशनशिप को जहाँ तक आप जो है ना वो समझते हैं, तो आपको पता है कि हमेशा से कोई भी जो एक्टिविटीज होती है ना, टेररिज्म जो एक्टिविटीज होती है, हम एक दूसरे पे ब्लेम करते हैं। और कहीं ना कहीं हद तक ये बात सही भी है कि हम जो है ना वो मतलब पाकिस्तान में जो भी जो है ना वो सेपरेट मूवमेंट होती हैं, या फिर जो है ना वो वहाँ पे इंडिया में जो होती हैं, उनको दोनों कंट्रीज के लोग और ऑब्वियसली बात ये है कि गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं हद तक जो है ना वो सपोर्ट कर रही होती है। तो ये चीज तो है ना। और आप ये देखें कि हम कितने अरसे से कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया हमारे साथ ट्रेड करे, लेकिन इंडिया ये बात कहता है कि पाकिस्तान वो मुल्क जो हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करे, हमारे लोगों को मारे, हम उनके साथ एक टेबल पर बैठ के बात नहीं कर सकते। आप ट्रेड की बात कर रहे हैं, जब हमें इस बात का यकीन है और हमारे इदारे, हमारा मीडिया खुल्लम खुल्ला ये बात कह रहे हैं कि इंडिया हमारे मुल्क में दहशतगर्दी कर रहा है, रॉ जो है वो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो फिर हम किस बुनियाद पर एक ऐसे मुल्क के साथ ट्रेड कर रहे हैं जो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी कर रहा है? इंडिया तो हमारे साथ ट्रेड नहीं करना चाहता, क्योंकि इंडिया ये कहता है कि पाकिस्तान हमारे मुल्क में घुस के हमारे लोगों को मारता है। बेसिकली ये कि ये पॉइंट भी ठीक है, इसी वजह से काफी देर से जो है ना वो सस्पेंशन भी जो है ना वो चल रही थी, और यकदम अभी जो है ना वो मैडम ताहिरा औरंगजेब ने ये क्वेश्चन जो है ना वो आज के सेशन में भी जो है ना वो उठाया हुआ था। लेकिन उसके अलावा आप ये देख ले, चले पाकिस्तान इंडिया का एक रिलेशनशिप है ना, चाइना और इंडिया का भी रिलेशनशिप है, उसमें भी तो जो है ना वो इंडिया जो है ना वो अगेन यही कर रहा था, लेकिन उनकी भी तो 90 बिलियन की जो है ना वो ट्रेड जारी थी। तो कंट्रीज के बीच में ट्रेड तो चलती रहती है, और ये क्लेम भी एक दूसरे पे करते रहते हैं। इवन के पाकिस्तान छोड़े अमेरिका चाइना का कितना आपस में है, वो भी ट्रेड की टसल चल रही होती है, और अगेन जो है ना वो भी जो है ना वो क्लेम कर रहे होते हैं। सो बेसिकली ट्रेड एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में आ जाता है, और ये वाला जो है ना वो ब्लेम गेम जो है ना वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव में आ जाता है। अगर ट्रेड करनी है तो फिर खुल के ट्रेड करें ना। 3-4 महीने पहले भी हमने देखा कि हमने इंडिया से जो है वो मिलियन ऑफ डॉलर की चीजें इंपोर्ट की, अब भी हम इंडिया से जो है वो चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं, और हम ये इंपोर्ट जो है वो बिल्कुल वाघा बॉर्डर के थ्रू नहीं करते, हम वाया दुबई करते हैं, जिसकी वजह से आप पता है आपको हमें टैक्स भी ज्यादा देना पड़ता है। बेसिकली ये है कि जब कि नहीं इंडिया ने जो है ना वो कश्मीर का स्टेटस जो है ना वो रिवोक किया था, और उसके जी एग्जैक्टली उसके बाद से जो है ना वो ट्रेड की सस्पेंशन जो है ना वो शुरू हुई थी। और देन उसके बाद भी कई मौके पे ऐसा हुआ कि इवन के इमरान खान की गवर्नमेंट में जब जो है ना वो हम कपास जो है ना वो वहाँ से लेके आना चाह रहे थे, लेकिन एट द एंड फिर जब ना प्राइम मिनिस्टर तक ये बात पहुंची तो तब जो है ना वो कैंसिल हो गया था। लेकिन अब भी जो है ना वो अभी जो है ना वो न्यूज पड़ी है कि इंडिया का ये नाम क्यों ले रही है? वो ट्रेन हाईजैकिंग में इंडिया का हाथ है, इंडिया अफगानिस्तान का हाथ है। अफगानिस्तान का तो नहीं पता, इंडिया का तो कोई हाथ नहीं है तुम लोग का। ये सारे तुम लोगों का कर्मों का फल है, ठीक है। इंडिया ने बोला था क्या कि बलूच के लोगों को उठा करके लेके जाओ, उनको गायब करो। इंडिया ने बोला था कि बलूच की औरतों के ऊपर अत्याचार करो। इंडिया ने बोला था क्या कि मतलब इंडिया बलूच की जमीनों के ऊपर में कब्जा करके चाइना को दे दो। इंडिया ने बोला था ये सब तुम लोग का कर्मों का फल है, तुम लोगों का किया धरा है, तुम लोग का बोया हुआ बीज है, ठीक है। तुम लोग जैसा करो किए हो वैसा भी तुम लोग को मिल रहा है। तुम लोगों ने बलूचों के ऊपर में अत्याचार किया, पाकिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान की आर्मी ने बलूच के लोगों को अत्याचार किया, वहां के उनकी जमीनों के ऊपर कब्जा किया, उनके लोगों को गायब किया।
ठीक है, फिर उसके वहाँ की औरतों को मतलब ऊपर में प्रताड़ना दिया, उनको औरतों के ऊपर में अत्याचार किया, तो वो लोग बचाव तो करेंगे अपना। वो लोग तो वही काम कर रहे हैं। तुम लोगों ने उनके साथ गलत किया तो वो तुम लोग के साथ में जो किसी भी तरह से कुछ कर रहे हैं, तो इंडिया ने नहीं ना बोला था। हर जगह इंडिया को बदनाम कर रहे हो, इंडिया को हर बार दोष दे रहे हो तुम लोग। इंडिया का कोई काम नहीं, इंडिया के पास में इतना फालतू का समय नहीं है कि तुम लोग का मतलब एथी में टांग अड़ाए अपना। ठीक है, इंडिया का भी सब कुछ ठीक चल रहा है। ठीक है, इंडिया को मत बदनाम करो। इंडिया जिस दिन आएगा ना, उस दिन आया है ना 3 जंग में, दिखाया है तो इंडिया अपना औकात। तो मत एथी करो, ठीक है। चीनी ले रहे हो, चीनी लो, अभी तुम लोग को बहुत कुछ अभी लेना है इंडिया से। ठीक है, तो इंडिया के साथ रिलेशन बनाओ, आतंकवाद वगैरह को खत्म करो। ठीक है, आतंकवाद को जड़ से मिटाने का चेष्टा करो, आतंकवादियों को सपोर्ट करना बंद करो। ठीक है, तो इंडिया बहुत कुछ तुम लोग को देना भी बंद बंद कर देगा, अभी और दिक्कत में पड़ जाओगे तुम लोग। पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के जनता बहुत दिक्कत में आ जाएगी। इंडिया से अभी दवाई का भी लेना है तुम लोग को, दवाई भी शायद तुम लोग का खत्म होने वाला है, तो मेडिसिन भी वगैरह भी तुम लोग को अभी इंडिया से ही लेना पड़ेगा। तो इंडिया को बदनाम मत करो, इंडिया कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, इंडिया जिस दिन करने लगेगा उस दिन कहीं के नहीं रहोगे तुम लोग। अभी किया ना इंडिया, चैंपियन ट्रॉफी के लिए एक मैच खेलने नहीं किया पाकिस्तान में, तुम लोग का 800 करोड़ 900 करोड़ कितना करोड़ का नुकसान हो गया। तो इंडिया को मत उंगली करो। ठीक है, इंडिया को बार बार बदनाम कर रहे हो तुम लोग। चीजें जो है ना वो जब आप वाया दुबई लेके आते हैं तो यहाँ पे आके ना वो महंगी हो जाती महंगी हैं। हो जाती है। और वाइस वर्सा इवन के पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इंडिया में महंगी हो जाती हैं और वो भी दुबई के रूट से जो है ना वो जा रही होती हैं, तो इसमें बीच में जो है ना वो मिडल मैन जो है ना वो बने हुए होते सर हैं। आप ये देखें कि इंडिया के साथ ट्रेड में हमें ही फायदा है, इंडिया को इसमें कोई फायदा नहीं, क्योंकि इंडिया देखिए ऑलरेडी पूरी दुनिया के साथ ताल्लुकात बहाल किए हुए हैं, पूरी दुनिया के साथ उनकी ट्रेड चल रही है सिवाय पाकिस्तान के। लेकिन हाँ, ये चीज कहीं ना कहीं हद तक ये है कि वो एक बड़ा कंट्री है और हम एज कंपेरेटिवली जो है ना वो उससे जो है ना वो छोटे कंट्री है। लेकिन ये है कि ट्रेड का अल्टीमेटली जो है ना वो दोनों कंट्रीज को फायदा होता है। ठीक है, अगर वहां से चीज यहाँ पे आएगी तो उनको फायदा है, वो भी उससे जो है ना वो प्रॉफिट बनाएंगे, और यहाँ से अगर वहां पे जाएगी तो एग्जैक्टली जो है ना वो दोनों कंट्रीज को फायदा है। और आप ये देखिए यूरोपियन कंट्रीज में भी तो जंगें हुई है ना, उसके बाद वो भी तो निकल के आए हैं और अब जो है ना वो ट्रेड फ्री जो है ना उनका जोन चल रहा है। सो बेसिकली ये चीज तो कहीं ना कहीं हद तक है कि हमें जो है ना वो बेसिकली कश्मीर के मुद्दे को पीछे रखे, जिस तरह से जो है ना वो मुशर्रफ के दौर में हुआ था, तब जो है ना वो इंडिया के साथ हमारा जो मादा था ना वो बड़ा क्लोज अप पे पहुंच गया था कि बस एक आधी जो है ना वो चीज रह गई थी डिस्कस होने वाली। वो कह रहे थे कि कश्मीर को जो है ना वो बाद में डिस्कशन करेंगे। और आप ये देखो कि पाकिस्तान और इंडिया ने बहुत सारी जो है ना वो बेसिकली अपनी मिलिट्री पे पैसे खर्च करते हैं, पाकिस्तान भी इंडिया भी, और जो असले की फैक्ट्रियां बनाई हुई हैं इन दोनों कंट्रीज में, और इवन के बहुत सारे पैसे जो है ना वो खर्च करते हैं एक दूसरे के जो है ना वो मुल्क में जो है ना वो डिस्टेबल करने के लिए। सो बेसिकली मुझे लगता है इनसे निकलना चाहिए। ब्लेम गेम तो बहुत ज्यादा है ना। आप क्या अभी अपने डिफेंस को मजबूत कर, अभी 50,000 करोड़ से ज्यादा का मतलब डिफेंस में खर्च करने वाला है इंडिया। ठीक है, तो ये दिवाली के लिए मतलब तो नहीं खरीद रहा है। ठीक है, अपने डिफेंस को मजबूत कर रहा है, दिवाली के लिए तो नहीं कर रहा है, आसपास के लोगों के लिए ही कर रहा है। ठीक है, तो इंडिया अभी 50,000 करोड़ से ज्यादा के ऊपर में अपने ऊपर डिफेंस के ऊपर में खर्च करने वाला है। ठीक है, तो तुम लोग के ऊपर में है कि देख लो, पाकिस्तान के ऊपर में है कि तुम लोग मतलब पाकिस्तान को कैसे इंडिया के साथ व्यवहार करना है। ठीक है, इंडिया ने पहले ही स्टैंड कर दिया है कि भाई नो, आतंकवाद अगर करोगे, आतंकवाद फैलाओगे तो वैसा तुम लोग को जवाब मिलेगा। अगर आतंकवाद नहीं फैलाओगे, आतंकवाद को कब्जा करोगे, आतंकवाद को अपने कब्जे में रखोगे, आतंकवाद को खत्म करोगे, तुम लोग के लिए सही रहेगा, ट्रेड से लेकर के चाहे और भी कुछ में। ठीक है, तो सबसे पहले आतंकवाद को खत्म करो। ठीक है, आतंकवाद को जड़ से खत्म करो, तभी तुम लोग के साथ में कुछ होने वाला, अच्छा कुछ होगा। ठीक है, क्योंकि इंडिया जो 50,000 करोड़ से ऊपर का खर्चा कर रहा है डिफेंस में, तो दिवाली फोड़ने के लिए नहीं, दिवाली में फोड़ने के लिए नहीं कर रहा है। ठीक है, पड़ोसियों की दवाई के लिए कर रहा है। ठीक है, ना वो होंगे। ठीक है, सो बेसिकली हमें उससे निकल के आना चाहिए और मुझे लगता है कि हमें जो है ना वो ट्रेड की तरफ तवज्जो देनी चाहिए और ट्रेड को जो है ना वो इंक्रीज करना चाहिए। उससे ही जो है ना वो हम पॉवर्टी जो है ना वो कम कर सकेंगे और लोगों का रियल टाइम जो है ना वो बेनिफिट होगा। सर पाकिस्तान का मीडिया तो खुल्लम खुल्ला ये बात कह रहा है, सरेआम ये बात कह रहा है कि इंडिया और अफगानिस्तान मिलकर जो है वो बलूचिस्तान के अंदर जो है वो एक आज़ादी की तहरीक चला रहे हैं, बलोचियों को जो बागी किया जा रहा है इसके पीछे सरासर इंडिया है।
तो आप ये देख लो कि इंडिया में कोई इंसिडेंट होता है तो वो तो विदाउट एनी प्रूफ जो है ना वो कहना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और हाँ, और मुझे एक बात बता दे, खालिस्तान का अभी तक वो क्यों कहते हैं शुरू से लेके, और ये वाला उनका नैरेटिव कोई 20 साल पुराना नैरेटिव है, ठीक है। और वो तो जो है ना वो वहाँ पे मेजर इंसिडेंट के पीछे भी जो है ना वो कहते हैं। सो ये ब्लेम गेम दोनों तरफ चलती है, और मीडिया को बेसिकली टीआरपी चाहिए होती है, तो उनको चाहिए होता है कि न्यूज को जो है ना वो सेंसेशनल करके तो जो है ना वो पेश किया जाए, तभी तो लोग जो है ना वो बाय करेंगे, तभी तो लोग जो है ना वो उनकी व्यूअरशिप जो है ना वो इंक्रीज होगी। तो बेसिकली मुझे लगता है हमें मीडिया की हेडलाइन से जो है ना वो निकल के रियल टाइम फैक्ट्स पे जो है ना वो तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों कंट्रीज एक दूसरे को जो है ना वो बेसिकली जितने भी होते हैं ब्लेम गेम है, अभी तक कोई 11 पुलवामा ये सब जो तुम लोगों के द्वारा किया हुआ था, पाकिस्तान आतंकवादियों के द्वारा किया हुआ था, उसका प्रूफ तो दिया था इंडिया ने। बाकायदा पुलवामा के समय में तो तुम लोग का डेलीगेशन आया था पाकिस्तान से चेक करने, ठीक है। पुलवामा पुलवामा जब अटैक हुआ था पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा पुलवामा पे जब अटैक हुआ था, उस समय तो तुम लोग का पाकिस्तान का डेलीगेशन आया था यहाँ पे चेक करने के लिए, प्रूफ करने के लिए, प्रूफ दिखाने के देखने के लिए कि मतलब पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों का है क्या, वो सब चेक करने आया था। आधा अधूरा ज्ञान लेकर के मत आया करो, ठीक है। पूरा प्रूफ के साथ आया करो, जानकारी लेकर के आया करो कि इंडिया बिना प्रूफ के बात करता है, इंडिया पहले ही बदनाम कर देता है। कुछ भी होता है इंडिया में तो इंडिया पहले बदनाम करता है, इंडिया पहले बदनाम नहीं करता, इंडिया प्रूफ के साथ बात करता है। तुम लोग बिना प्रूफ के बात कर रहे हो, ठीक है। तुम लोग के पास अगर प्रूफ है तो दिखा दो कि तुम लोग का जो ट्रेन हाईजैक हुआ उसमें इंडिया का हाथ है। तुम लोग के पास प्रूफ है? नहीं है। तुम लोग जितना आतंकवादी हमला किए हो इंडिया के ऊपर में, सारा प्रूफ है इंडिया के पास में, सारा प्रूफ इंडिया देता है तुम लोग को, ठीक है। तुम लोग उस प्रूफ को नहीं मानते हो, क्योंकि तुम लोग का वैसा काम ही नहीं है। तुम लोग का मानना, तुम लोग का दूसरे के ऊपर में ब्लेम करना है, ठीक है। जैसे अभी तुम लोग ब्लेम कर रहे हो कि पाकिस्तान इंडिया ट्रेन हाईजैक कर रहा है, रॉ हाईजैक करवा दे रहा है, ठीक है। तो ऐसा ब्लेम मत दिया करो, और आ रहे हो डिबेट करने तो पूरा ज्ञान लेकर के आया करो, आधा अधूरा ज्ञान लेकर के मत आया करो डिबेट करने, ठीक है। मजा नहीं आया तो बेकार लगते हो तुम लोग। पाबंदी के अब हमें छुपके छुपाते थोड़ी बहुत ट्रेड वाया दुबई नहीं करनी चाहिए, बल्कि वाघा बॉर्डर को खोलना चाहिए कि उसमें पाकिस्तान का ही फायदा है। लेकिन पाकिस्तान तो चाह रहा है, लेकिन इंडिया खुल के पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं कर रहा। इंडिया भी करना चाहता है, लेकिन ये है कि इंडिया का ना एक डिफरेंट सिनेरियो है, डिफरेंट इंडिया का इन सेंस। पाकिस्तान में होते हैं हर 4 साल बाद 5 साल बाद इलेक्शन, इंडिया में होता है कॉन्टिन्यूस जो है ना वो इलेक्शन साइकिल चल रहा होता है। और ये दोनों कंट्रीज में होता बेसिकली ये है कि जब भी इलेक्शन होते हैं ना तो हमें नैरेटिव चाहिए होता है, क्योंकि अब जो है ना वो दोनों कंट्रीज पॉवर्टी से, आप ये देखो कि इंडिया में जो है ना वो 50% लोग अंडर पॉवर्टी हैं, और आप उसके जो है ना वो फिगर्स लगा लें कि वो हमारे जैसे जो है ना वो 3-4 कंट्रीज जो है ना वो, इसका मतलब ये है कि पॉवर्टी के नीचे हैं लोग। वहाँ पे किसान जो है ना वो खुदकुशियां कर रहे हैं, और वहाँ पे ये बहुत ज्यादा इशू जो है ना वो चल रहा है। सर देखिए, किसानों को इंडिया के रिलीफ मिलता था जब इंडिया की सब्जियां पाकिस्तान में आती थी। अब देखिए कितनी बड़ी तादाद में जो है वो जम्मू कश्मीर से जब आर्टिकल 370 रिमूव किया गया, उससे पहले की अगर मैं बात करूं, प्याज, टमाटर, कई मसाला जात और कई सब्जियां जो है वो इंडिया से पाकिस्तान आ रही थी, और दोनों तरफ की आवाम को रिलीफ मिलता था, किसानों को रिलीफ मिलता था। वही पॉइंट जो है ना वो मैं रेज कर रहा हूँ कि बेसिकली यही चीज जो है ना वो है कि ये दोनों कंट्रीज को फायदा है। लेकिन क्या है कि हमारे पॉलिटिशियंस जो है ना वो, उनके पास दो ही नैरेटिव हैं, एक मजहब का और एक कौमियत का। हालांकि आप डिफरेंट कंट्रीज में चले जाओ वहां पे ये नहीं है, और हम जो है ना वो दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, लेकिन हम सारे के सारे जो है ना वो पॉलिटिशियन के हाथों जो है ना वो यरगमाल है। इसी वजह से हमें जो है ना वो बेसिकली जिस तरह से यूरोपियन कंट्रीज हैं वो छोटे छोटे मुल्क हैं, लेकिन वो ट्रेड में बहुत आगे हैं हमसे, क्योंकि हम सारे के सारे चीजें वहीं से लेते हैं और साथ वाले जो है ना वो नेबरिंग कंट्री से नहीं लेते हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस सारे मामले पर? एक तरफ हम इंडिया को ब्लेम कर रहे हैं कि इंडिया हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करवा रहा है, रॉ पाकिस्तान में बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई है, दूसरी तरफ हम धड़ाधड़ इंडिया से जो है वो इम्पोर्ट कर रहे हैं चीनी। देखिए, मैं तो इस बारे में यही कहूंगा कि अगर आपको ट्रेड करेंगे तो दोनों कंट्रीज को इसमें फायदा है, सिर्फ पाकिस्तान या इंडिया को नहीं है। इसमें देख ले, अभी ये जिस तरह मिस्टर मुसैसन भी बात कर रहे थे, इवन के वहाँ के किसानों को कितना लॉस होता है कि अगर वो वहाँ पे अलाउ करते हैं सिर्फ पाकिस्तान में इंपोर्ट करने के लिए। तो लास्ट टाइम शायद उनके कोई ट्रकों के ट्रक सिर्फ टमाटर के इस बात पे ज़ाया हो गए थे कि वो हमारी तरफ वहाँ पे उनको अलाउ नहीं रहा कि इम्पोर्ट करना यहाँ पे।
तो इससे तो बहुत ज्यादा फायदा है हमें। मेरे ख्याल में इस चीज को अलग रखना चाहिए, पॉलिटिक्स को अलग रख के हमें इस चीज पे गौर करना चाहिए कि हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट अपनी बेहतर करनी चाहिए। इसका दोनों कंट्री को हमेशा फायदा होगा। जस्ट लाइक जब इंडिया ये बात कहता है कि पाकिस्तान हमारे मुल्क में दहशतगर्दी कर रहा है, हम उनके साथ ट्रेड नहीं कर सकते, तो फिर हम किस तरह इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं? देखें यहाँ पे तो फिर हमारा दावा जो है वो सर वो झूठा पड़ रहा है। देखें इसमें ये है कि ये तो एक लिहाज से पॉलिटिक्स है। यहाँ पे भी हमारा सेम सिनेरियो होगा। जो पॉलिटिशियन होंगे वो यही कहेंगे, जो भी मामला होने हैं उसके पीछे इंडिया है। सेम टू सेम सिनेरियो वहीं पे इंडिया में रिपीट होता है कि इंडियंस यही कहेंगे जो कुछ किसी और से कोई और दे रहा है चीनी तुम लोग को तो ले लो। इंडिया जरूर, इंडिया बोला है क्या कि नहीं हमसे ही लो चीनी? इंडिया तो सामने से जाकर के तुम लोग को नहीं बोला है कि हाँ चलो इंडिया चीनी ले लो हमसे। इंडिया तो सामने से चल के तुम लोग के साथ मतलब नहीं बोला है। ठीक है, ले लो, कहीं और से मिल रहा है तो लेना भी है और उसका उल्टा पुल्टा बोलना भी है। ठीक है, तो वो सब काम बोल रहा है। तुम लोग आतंकवादी, अगर पाकिस्तान से आतंकवादी आएंगे तो इंडिया उसी तरह तुम लोग के साथ में रुख अपनाएगा पाकिस्तान के साथ में, जैसा रुख अपनाना चाहिए। ठीक है, जैसे अभी तक रुख अपनाया है इंडिया का। पाकिस्तान आतंकवादी को लेकर के इंडिया नरम नहीं पड़ेगा अभी के डेट में। ठीक है, पहले की सरकार नहीं थी, 2014 के पहले की सरकार नहीं थी कि थोड़ा बहुत नरम था। ठीक है, अभी का सरकार अभी थोड़ा उल्टा पुल्टा सरकार है। ठीक है, ये वो मारोगे 10 गो मार खाने के लिए तैयार होगे। ठीक है, तो अभी का सरकार वैसा नहीं है, तो अभी जैसा करोगे वैसा तुम लोग को मिलेगा। ठीक है, अभी क्या हुआ देखा? आतंकवादी के चक्कर में तुम लोग का चैंपियन ट्रॉफी इंडिया नहीं गया खेलने, 800-900 करोड़ का नुकसान हो गया तुम लोग को। तो सुधारो अपने आतंकवाद को। ठीक है, अपने आतंकवाद को खत्म करो पाकिस्तान। ठीक है, नहीं तो इसी तरह लॉस होता रहेगा तुम लोग का। ठीक है, लास्ट में फिर वही हाल हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगा तुम लोग का। तो आतंकवाद को खत्म करने का चेष्टा करो, तुम्हारे लोग के लिए, तुम लोग के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, ट्रेड करना है करो, अच्छी बात है, दोनों तरफ से अच्छा एथी मिलना चाहिए। ठीक है, चीज़ों को जरूरत पड़ता है, तुम लोग को भी बहुत लोगों को जरूरत पड़ता है, खरीदना चाहिए, ट्रेड करना है करो, लेकिन सबसे पहले आतंकवाद को खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही था वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को इतना ही रखते, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए बाद में मिलते किसी नए वीडियो के साथ में। जय हिंद, धन्यवाद।